हर मनुष्य के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सृष्टि के पीछे एक महान शक्ति है जिसको परम पुरुष या सर्वोच्च सत्ता कहा गया है। यह वही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसे संचालित किया है और जिसके अंतर्गत सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह अमरता की ओर अग्रसर होता है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय का अर्थ है कि केवल एक परम ब्रह्म अस्तित्व में है, दूसरा कोई नहीं। हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले विभिन्न रूप और वस्तुएं केवल उस सर्वोच्च शक्ति की मानसिक सृष्टि हैं। रचना से पहले वह केवल एक अस्तित्व था। जब उसने अपनी इच्छा से विविधता की रचना की तो प्रकृति के प्रभाव से सृजन की प्रवाहिनी आरंभ हुई। सृष्टि के विविध रूप हैं, निर्जीव और जीवित मनुष्य, मन, प्राण और बुद्धि, सब उस परम सत्ता के प्रकट रूप हैं। आनंद मार्ग के दार्शनिक ग्रंथों में कहा गया है कि सभी भौतिक और आध्यात्मिक विविधताओं की जड़ एक ही है। वही सर्वोच्च आत्मा स्थूल और सूक्ष्म जगतों की रचना और संचालन कर रही है। अंततः सभी जगत उसी में विलीन हो जाते हैं। वही पदार्थों का कारण है और हर वस्तु का साक्षी भी है। मानव को चाहिए कि वह पूरी तरह उस सर्वोच्च आत्मा में विलीन हो जाए। अनेक लोग समय, प्रकृति, भाग्य या पदार्थ को सृष्टि का मूल कारण मानते हैं, लेकिन गहनता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी सीमित हैं। वास्तव में जो भी हम भौतिक कारण मानते हैं, अणु, परमाणु या ऊर्जा, वे केवल उस परम पुरुष की अभिव्यक्तियां हैं। ऊर्जा स्वयं मूल तत्व नहीं, बल्कि प्रकृति के स्थिर प्रभाव का रूप है। इसलिए किसी भी वस्तु के मूल तत्व को जानने के लिए ब्रह्म को जानना आवश्यक है, जो शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप है। जो व्यक्ति प्रत्येक कण, अणु और परमाणु में उस परम आनंदमय सत्ता को देख लेता है, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदमय हो जाता है। बाहरी जगत में भले विविधताएं दिखाई देती हों, आंतरिक जगत में केवल एक आत्मा है। ज्ञानी मनुष्य सच्ची साधना, भक्ति और ईमानदारी के माध्यम से परम पुरुष की मूल अवस्था में विलीन हो जाता है। उसे यह समझ आता है कि वह न तो मन है, न इंद्रियां हैं, न तन्मात्राएं हैं, बल्कि चेतना और आनंद का अनंत प्रवाह है। इस विविधता में एकता का दर्शन वही व्यक्ति करता है जो बाहरी भिन्नताओं के बावजूद आंतरिक एकता को देख पाता है। परम पुरुष की यह दिव्य लीला है और सच्चे ज्ञानी इसे पहचानकर आत्मिक रूप से स्थिर हो जाते हैं। एक आत्मा है। ज्ञानी मनुष्य सच्ची साधना, भक्ति और ईमानदारी के माध्यम से परम पुरुष की मूल अवस्था में विलीन हो जाता है। उसे यह समझ आता है कि वह न तो मन है, न इंद्रियां हैं, न तन्मात्राएं हैं, बल्कि चेतना और आनंद का अनंत प्रवाह है। इस विविधता में एकता का दर्शन वही व्यक्ति करता है जो बाहरी भिन्नताओं के बावजूद आंतरिक एकता को देख पाता है। परम पुरुष की यह दिव्य लीला है और सच्चे ज्ञानी इसे पहचानकर आत्मिक रूप से स्थिर हो जाते हैं।